वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज ये टॉप 500 MCQs जो मैंने लिए हैं वो इन्वायरमेंट के हैं। और इससे पहले जो देख रहे थे पॉलिटी के जो सॉल्व कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस के भी 500 हो चुके हैं। पॉलिटी के मैंने 1000 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। हिस्ट्री के 500 हो चुके हैं और ज्योग्राफी के भी टॉप 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। अगर आप UPPCS, ROARO या फिर UPSSSC से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और ज्ञान सब कूपन कोड है जिसको अप्लाई करते ही आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये स्टडी मटेरियल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जो भी आपके एग्ज़ाम होने उनके अकॉर्डिंग है। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसा कि पेपर में पूछे जाते हैं प्रश्नों को उन्हीं को लिया गया है। इसमें आप देखेंगे आपके नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी गई हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। और ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ना कि जो पिछले पेपर्स हैं जो बहुत पहले पूछे जाते थे और अब वो नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टॉप 500 इन्वायरमेंट के मैं क्वेश्चन करा रही हूँ थोड़े ईजी होंगे। फिर जब सेकेंड पार्ट होगा वो मॉडरेट लेवल हो जाएगा, वो थोड़ा स्टेटमेंट वाइज उनमें क्वेश्चन हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेट तो अनाउंस कर दी गई है और इतने कम समय में सिलेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको फुल स्टडी मटेरियल मिल जा रहा है और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछे गए थे, अभी जो पिछला पेपर हुआ था तो एक बार तो पेपर हो चुका है, दूसरी बार आपको अब देना है। तो उसी पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को दिया गया आपकी टेस्ट सीरीज़ में। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, आपको कोर्स मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पहला प्रश्न है, एक ऐसी संरचना जिसमें पेड़ के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है कहलाती है। अ स्ट्रक्चर विच इनकॉर्पोरेट्स सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑन अ सिंगल पिलर लाइक अ ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। सोलर रूफटॉप बोलते हैं, ऑप्शन बी है सोलर ट्री बोलते हैं, ऑप्शन सी सोलर टनल या फिर ऑप्शन डी है न्यूक्लियर प्लांट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर वृक्ष या फिर सोलर ट्री बोलते हैं इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख करके आप पढ़ सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न हो आप दूसरी लैंग्वेज में देख लीजिएगा। तो सेकंड है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है। द एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस आर एविडेंट फर्स्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ऑप्शन ए है आइज, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी स्किन और ऑप्शन डी है बोन मैरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किन। सबसे पहले स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड है, निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नियॉन है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। ऑप्शन ए है ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है बर्लिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में है। ओके 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा के नाम से निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जाना जाता है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में इसे करेवा नाम से जानते हैं। ठीक है, सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार या फिर ऑप्शन डी पटना पक्षी विहार। इनमें से कौन सा है जो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है ऑप्शन बी। ये जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है
ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा केंद्र को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। पहला है नरोरा, और सेकंड है रावतभाटा, थर्ड है तारापुर और फोर्थ है कुडनकुलम। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करें। इसमें आप राइट आंसर चूज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इनकी लोकेशन कहाँ है। तो नरोरा यूपी में है, रावतभाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। अब आप इनको इसी के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। करेक्टली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं, नॉर्थ टू साउथ में। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो ये बायो रिजर्व दिए गए हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। फर्स्ट है डिब्रू सैखोवा, सेकंड है नोकरेक, थर्ड है पंचमढ़ी और फोर्थ है नीलगिरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनका सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए इसमें जो डिब्रू सैखोवा है ये असम में है, नोकरेक मेघालय में है, मेघालय। इसमें से जो पंचमढ़ी है वो एमपी में है और नीलगिरी तमिलनाडु में है। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्टली अरेंज्ड ही थे 1, 2, 3, 4। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, ईटानगर, देहरादून या फिर कोची। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ऑप्शन डी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। 11वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस साल हुई? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी 1946। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। 12वां क्वेश्चन है, किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था? सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए 1957, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी 1965 और ऑप्शन डी है 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1957 में। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये प्रश्न बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्ट ईयर पूछ लिया गया, लेकिन अगर यही आपको स्टेटमेंट में दोनों दे दिए जाए कि हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1920 में हुई और इसका नाम जो बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो 1966 में किया गया, तब आपको डेट याद होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई, नाम कब बदला गया? 1957 में। अब इसी प्रश्न में तीसरा स्टेटमेंट और बन सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी 2008। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इन 2006। 15वां क्वेश्चन है, इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है आई, ऑप्शन बी है नेत्र, ऑप्शन सी है त्रिशूल और ऑप्शन डी है गरुणा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेत्र। 16वां क्वेश्चन है, पहली वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1992। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई। 17वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है क्लाउड सीडिंग, ऑप्शन बी है क्लाउड रेन, ऑप्शन सी है स्काई सीडिंग और ऑप्शन डी है एसिड रेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाउड सीडिंग। बहुत से लोग क्लाउड रेन में भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसे बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। एसिड रेन के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्लाउड सीडिंग है। 18वां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल लोकेटेड? ऑप्शन ए हैग, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम और ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में है। 19वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए प्रसिद्ध स्थानों की सूची से, ऑप्शन बी विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची से, ऑप्शन सी प्रमुख आविष्कारों की सूची से या ऑप्शन डी विशालतम जीवों की सूची से। सही उत्तर हो जाएगा जो भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं, विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, इनकी जो लिस्ट है वो रेड डेटा बुक में पब्लिश की जाती है या फिर इससे रिलेटेड है। तो 20वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर एनजीटी का जो गठन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 323 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 280 ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 323 ए और ऑप्शन डी आर्टिकल 124 ए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 323 बी में एनजीटी के गठन से रिलेटेड आर्टिकल है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस एनजीटी का गठन कब हुआ, किस ईयर में हुआ। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है या इन क्लासेस को लेकर के आपका जो भी सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स और मोटिवेट करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ और बेहतर क्लास आपके लिए हो सके। बीच में 1-2 क्लास मिस हुई हैं लेकिन अब रेगुलर हो गई हैं, आप क्लासेस कर सकते हैं और इनसे प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। आपका जो भी स्कोर रहा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आपको इनकी PDF प्राप्त करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए उन पर कॉल या मैसेज करके या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।